उस डरावने चेहरे को देखकर डॉक्टर मोहन सोचने लगे कि क्या उन्होंने अपने ही पैर में तो कुल्हाड़ी नहीं मार दी। हाय गाइस, वेलकम टू स्कैरी रूपक यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रूपक और पता है मैं ना बचपन से ही स्लैपी, चॉकी और तात्या बिच्छू की फिल्में देखकर बड़ा हुआ हूँ। तो ना ये डॉल्स से जो मेरा फैसिनेशन है वो बहुत पहले से है। तो मुझे आज आइडिया आया क्यों ना मैं कुछ ऐसे SCPs पर वीडियो बनाऊं जो कि डॉल से रिलेटेड है। और सबसे पहले मेरे को ये नेकेड डॉल दिखा और पता है आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगेगी। क्यों पता है? क्योंकि इसमें SCP फाउंडेशन के कुछ बहुत ही गंदे राज जुड़े हैं। तो एंड तक जरूर देखना, बहुत मजा आने वाला है। ये है डॉक्टर मोहन जो कि दौड़ रहे हैं और पता नहीं इनके पीछे क्या लगा है। हम देख सकते हैं कि डॉक्टर मोहन के हाथ में एक चिट्ठी है और ये जो भी राक्षस है ये डॉक्टर मोहन को पकड़ने ही वाला है कि तभी डॉक्टर मोहन ने रियलाइज किया कि वो सपना देख रहे थे। ये है डॉक्टर मोहन इंडिया से। ये नासा में काम करते थे और अब इन्होंने SCP फाउंडेशन में ज्वाइन किया है। बढ़िया मुंह धुलाकर तैयार होकर ये निकल पड़े SCP फाउंडेशन में। SCP फाउंडेशन में ज्वाइन किए हुए इन्हें बस एक हफ्ता ही हुआ है और इस एक हफ्ते में ये इतना तो समझ गए कि इस फाउंडेशन के वॉल्स के अंदर लोग बस चिल्लाते ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, अजीबोगरीब SCPs होते हैं। तो चिल्लाना और मार काटना तो इनका एक नॉर्मल रूटीन है। डॉक्टर मोहन को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। वो फाउंडेशन के अंदर जाते हैं, एक कप कॉफी लेते हैं कि तभी उनको एक जोर की चीख सुनाई दी। वो चीख इतनी डरावनी थी कि उनके हाथ से कप नीचे गिर गया। डॉक्टर मोहन ने नोटिस किया कि ये चीख है एक गेट के अंदर से आ रही है। वो सोचने लगे कि ऐसा क्या हो रहा है इसके अंदर। उन्हें ये आवाज कोई नॉर्मल D क्लास की नहीं लगी, क्योंकि कोई भी नॉर्मल D क्लास चिल्लाता तो है लेकिन तुरंत मर भी जाता है। या फिर कोई D क्लास को अगर आप घसीट कर उसके सेल में भेजो तो वो इतना टाइम तक तो नहीं चिल्लाता। और ये जो चीखे है ये काफी ज्यादा दर्दनाक है और ये रुक ही नहीं रही है। डॉक्टर मोहन को जानना था कि अंदर हो क्या रहा है, तो वो गेट की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने गेट पर नॉक किया। गेट के खुलते ही वो अपने सामने डॉक्टर अलेक्जेंद्र को देखते हैं। डॉक्टर अलेक्जेंद्रा एक रशियन साइंटिस्ट है। डॉक्टर मोहन इधर उधर देखने लगते हैं तो डॉक्टर अलेक्जेंद्रा उन्हें इशारा देते हैं कि ये अलाउड नहीं है। तो मोहन जी पूछते हैं, अरे भैया ऐसा क्या हो रहा है अंदर में कि ये बंदा इतना चिल्ला रहा है? डॉक्टर अलेक्जेंद्र मोहन जी को अंदर ले गए और बोले, डॉक्टर मोहन ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक डॉल की करामत है। डॉक्टर मोहन इस बात से काफी ज्यादा हंसने लगे, क्योंकि वो ये बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि एक डॉल की वजह से कोई इतना चिल्लाएगा। वही डॉक्टर अलेक्जेंद्र मन बना के रखे थे कि इसका तो गेम बचाना पड़ेगा। डॉक्टर अलेक्जेंद्र, क्या ये डॉल लोगों पर अटैक करता है, उन्हें मारता है जस्ट लाइक चकी, या ये डॉल अपना सर घुमाते घुमाते उल्टी करता है वो भी एसिड की, या ये छत के ऊपर चढ़ जाता है और अपने मुंह से स्पाइडर निकालता है? डॉल सिर्फ वहाँ पर बैठा रहता है। दरअसल मोहन जी, ये डॉल हमें एक हॉन्टेड हाउस से मिला था। तब जब पहली बार इस डॉल को हमारे एक एजेंट ने देखा तो वो इतने ज्यादा डर गए कि वो डर के मारे पागल हो गए और कुछ दिनों तक उन पर रिसर्च चला। खैर वो अभी ठीक है और इस डॉल को हमने पकड़ लिया। इसके बाद हमने उस डॉल पर कई ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए। हमने उधर में केक, इंसान और चूहे डाले, लेकिन ज्यादातर एक ही टाइप का रिपोर्ट आता था कि कोई भूत है जो थोड़ा डराता है लेकिन आदमियों को जिंदा छोड़ देता है। एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने एक एजेंट को भी डाल दिया था, बट इट ऑल टर्न गुड। ये सब सुनकर डॉक्टर मोहन के मन में क्यूरियोसिटी छलकी। डॉक्टर अलेक्जेंद्रा, अगर ये इतना ही ज्यादा सेफ है तो क्या मैं अंदर जाके इसको एग्जामिन कर सकता हूँ? जैसे कि आपने बोला कि ये सेफ है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा मुझे, और मैं देख भी पाऊंगा कि ये कैसा टाइप का SCP है, क्योंकि मैं भी नया आया हूँ। डॉक्टर अलेक्जेंद्रा ना करने वाले थे, लेकिन मोहन जी इतना रिक्वेस्ट करने लगे कि वो ना नहीं कर पाए। और इसी को तो हम कहते हैं विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। मैंने ऐसा क्यों कहा आपको आगे पता चल जाएगा। डॉक्टर अलेक्जेंद्रा मोहन जी को SCP-136 के सेल में ले गए। मोहन जी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि ये उनका पहला टास्क था जहां पर पहली बार वो किसी SCP से रूबरू होने वाले थे। उन्हें थोड़ा सा डर भी लग रहा था, बट वो कॉन्फिडेंट दिखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने डर को साइड में रखा। लेकिन जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर करते हैं वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं ये देखकर कि ये एक छोटा सा मिट्टी का पुतला है। ये ना तो डरावना है और ना ही इसका पूरा शेप भी बना है। ये एक
नॉर्मल मिट्टी का डॉल है। मोहन को लगा था कि कोई डरावना सा डॉल होगा जिसको देखकर ही उसकी फट जाएगी। मोहन उस डॉल के पास बढ़ता है और वो पूछता है, क्या मैं इस डॉल को छू सकता हूँ? डॉक्टर अलेक्जेंड्रा हाँ किए। जैसे ही डॉक्टर मोहन ने उस डॉल को अपने हाथ में लिया, वो डॉल टूट गया। ये देखकर उनकी फट गई। बट वेल डॉक्टर अलेक्जेंड्रा बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं। तो डॉक्टर मोहन क्या करेंगे, वो इस डॉल को और ज्यादा तोड़ते हैं और तभी अचानक ये देखते हैं कि डॉल गायब हो गया। फिर वो जैसे ही आगे देखते हैं तो डॉल सामने गिरा हुआ है। ये देखकर उन्हें काफी ज्यादा मजा आया। तो वो डॉल को लेने जाने ही वाले होते हैं कि तभी उनके ध्यान में कुछ आया। उन्हें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि उनके कोने में कुछ है। फिर तभी वो एक जोर की हंसी सुनने लगे। ये एक औरत की हंसी थी और ये इतनी ज्यादा डरावनी थी कि मोहन जी के सांस फूलने लगे। इस हंसी से डॉक्टर मोहन को गुस्सा आने लगा, लेकिन तभी वो हंसी रुक गई और डॉक्टर मोहन जब नीचे देखते हैं तो वो डॉल भी गायब है। ये देखकर उन्होंने डिसाइड किया कि वो सेल से बाहर निकलेंगे, लेकिन तभी उन्हें ऐसा लगा कि वो किसी चीज से टकराए और जैसे ही वो पीछे मुड़े, ओ माय गॉड, ये एक बहुत ही ज्यादा डरावना चेहरा था। ये चुड़ैल जैसी दिखने वाली औरत हवा में उड़कर उसके तरफ बढ़ने लगी और डर के मारे डॉक्टर मोहन बहुत जोरों जोरों से चिल्लाए। उन्हें इस सेल से बाहर निकलना था, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। ये चुड़ैल उसी की तरफ बढ़ने लगी और फिर इस चुड़ैल ने अपना बड़ा सा मुंह खोला। मुंह के अंदर से कुछ ग्रीन कलर का धुआं निकला जो कि काफी ज्यादा बदबूदार था। कुछ ही सेकंड्स में अचानक वो चुड़ैल गायब हो गई। डॉक्टर मोहन ने अच्छा मौका देखा और वो दौड़ कर बाहर निकल गए, जहाँ डॉक्टर अलेक्जेंड्रा उसका वेट कर रहे थे। ये फट गई ना गान। डॉक्टर अलेक्जेंड्रा डॉक्टर मोहन को दिलासा देते हैं कि तुम बाहर निकल चुके हो और अभी तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से जाओ, कुछ कॉफी वगैरह पियो और रिलैक्स रहो। कुछ देर बाद डॉक्टर मोहन और उसके 3 दोस्त कॉफी पी रहे थे और कॉफी पीते पीते ये अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बता रहे थे। इनका ये यूजुअल एससीपी वाला गपशप था, लेकिन तभी डॉक्टर मोहन का आंख बहुत बड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्होंने कुछ देखा। Is it all right, Dr. Mohan? तभी डॉक्टर मोहन जोर से चिल्लाने लगे। Are you all right, Dr. Mohan? Please tell us. तभी डॉक्टर मोहन अरेबिक में बोलने लगा कि वो उसी की तरफ बढ़ रही है। वो ये भी बोला कि वो उसे मार डालेगी। I'm not very sure about it, but I think Dr. Mohan have seen SCP-136. Maybe she is following him, but that's impossible. यही हम देख सकते हैं कि SCP-136 डॉक्टर मोहन पर हावी हो रहा है। Oh man, I think Dr. Mohan is in a big trouble. Let's take him to the observatory right now. लेकिन इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट करते, अचानक ये तीनों के तीनों बेहोश हो गए और जब ये उठे तो ये तीनों तो आराम से उठ गए क्योंकि ये बस बेहोशी हुए थे। लेकिन डॉक्टर मोहन कोमा में चले गए और 3 दिन बाद उनकी मौत हो गई। डॉक्टर अलेक्जेंड्रा समझ नहीं पाए कि SCP-136 भला अपने सेल से बाहर कैसे निकली। फिर वो SCP-136 के फाइल को ले गए ओ क्लास मेंबर्स के पास और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि इसे कीटर क्लास में कन्वर्ट कर दे, बट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। डॉक्टर अलेक्जेंड्रा को डॉक्टर मोहन के मारे जाने पर बहुत अफसोस हुआ। उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि उन्होंने ही उसे मार दिया है। इसीलिए उन्होंने इस पर एक और रिसर्च किया, जहाँ पर उन्होंने 3 डी क्लास मेंबर्स को अंदर भेजा। थोड़ी देर बाद इन तीनों डी क्लास मेंबर्स को 2 एजेंट्स और डॉक्टर अलेक्जेंड्रा खुद इनके सेल में छोड़ने के लिए ले जाने लगे, लेकिन तभी ये सब बेहोश हो गए और जब डॉक्टर अलेक्जेंड्रा होश में आए तो उन्हें पता चला कि ये तीनों कोमा में चले गए और 3 दिन बाद ये तीनों डी क्लास भी मारे गए। डॉक्टर अलेक्जेंड्रा दोबारा O5 काउंसिल के पास गए और दोबारा उन्होंने इनके रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया और इसके 2 दिन बाद उन्होंने डॉक्टर अलेक्जेंड्रा को फायर कर दिया। तो दरअसल यहाँ पर हुआ क्या ये मैं बताता हूँ। दरअसल बात ये है कि SCP फाउंडेशन और O5 काउंसिल को हम जितना शरीफ समझते हैं वो उतना भी ज्यादा शरीफ है नहीं। एक्चुअल में O5 काउंसिल को पता है कि SCP-136 उनके पर्सनल बेनिफिट के लिए काम आ सकते हैं, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर SCP-136 को उठा लिया और इनफैक्ट उन्होंने उसे कभी कीटर क्लास में तब्दील नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आप किसी भी SCP को कभी भी कीटर क्लास वाले लिस्ट में डाल देते हो तो आप उसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। एंड क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनसे O5 काउंसिल को सच बुलवाना है, तो ऐसे लोगों पर वो SCP-136 यूज करते हैं ताकि वो बंदा सच बोल
दे, लेकिन उसके बाद वो बंदा अगर जिंदा बचे तो बचे, अगर मर गया तो मर गया, उसे एससीपी फाउंडेशन का कोई मतलब नहीं। जी हाँ, दिस इज द डार्क ट्रूथ बट दिस इज द रियलिटी। एससीपी फाउंडेशन इज नॉट दैट गुड।